गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन बात कर चुके हैं ओवरलैपिंग में। आज नेक्स्ट चीज देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा जी। ओवरलैपिंग, पहली बात करते हैं अपन कौन सी, साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्स होता है किसके, ओवरलैपिंग के। साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्स होता है किसके, ओवरलैपिंग के। साइज ऑफ ऑर्बिटल में अपन अगर देखें, जैसे अपन बात करते हैं कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, एसएन एसएन, पीबी पीबी, टॉप टू बॉटम जा रहे हो। साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ओवरलैपिंग कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ओवरलैपिंग डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। और बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन बात करें, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, ओवरलैपिंग डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो इनमें सबसे ज्यादा साइज किसकी आएगी, सॉरी इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी आएगी, कार्बन कार्बन की, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम की। ऐसे ही मैं नेक्स्ट और बात करता हूं आपके सामने। अपनी बात की HF, HCl, HBr, HI। बेटा जी यहां कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, 1s, 2p ओवरलैपिंग हो रही है, 1s, 3p ओवरलैपिंग हो रही है, 1s, 4p ओवरलैपिंग हो रही है, 1s, 5p ओवरलैपिंग हो रही है। मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं। साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगी तो ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी। ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। एक छोटी सी बात करें, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। एसिड में जितनी जल्दी कोई H+ देगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो इनमें बात की जाए तो एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे। एक बात नाम और आता है थर्मल स्टेबिलिटी। ये स्पेशल याद रखना बेटा, इस ग्रुप के लिए बहुत बार पूछा जाता है ये। एक बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। किसी भी टेम्परेचर पे किसी का टूटना, किसी टेम्परेचर पे किसी का टूटना थर्मल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड एनर्जी कम हो गई तो जैसे ही अपन इनको एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अपन कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, ओवरलैपिंग डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। ये बातें आपको इसके लिए स्पेशल ध्यान देनी है, इनके लिए ये बातें स्पेशल ध्यान देनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इससे मिलता जुलता आपको और बता रहे हैं कि जैसे मैंने लिया फ्लोरीन फ्लोरीन, आप कंफ्यूज कहां होते हो इनमें, फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, एंड फिर बात करते हैं अपन आयोडीन आयोडीन। इनके लिए बात की जाए कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा। वैसे सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी आनी चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरीन की आनी चाहिए, क्योंकि 2p2p ऑर्बिटल है। कौन है, 2p2p ऑर्बिटल है। साइज कम है तो ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। परंतु बेटा जी अगर बात करें, यहां पर फ्लोरीन के जो 2p ऑर्बिटल है वो स्मॉल साइज के होते हैं
और ऊपर से 3-3 लोन पेयर पड़े हैं, ऊपर से 3-3 लोन पेयर पड़े हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी कहां आ जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि इनकी बॉन्ड एनर्जी कहां मिलेगी अपने को, Br से कम मिलेगी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर F2 एंड फिर क्या आएगा, I2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I2। तो सबसे ज्यादा Cl2, Br2, F2 एंड उसके बाद में क्या आ जाएगा, I2 अपने पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। एक बात और बेटा, यहां पर अभी तक आप पढ़ चुके हो, पढ़ा होगा आपने कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, अपने को बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर तो ध्यान रहता है और बॉन्ड लेंथ पूछता है तो अपन इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। वो रॉन्ग होगा स्टेटमेंट, कि बॉन्ड लेंथ वो जो मेनली है किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स या साइज ऑफ एटम पर डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो यहां बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा I2, फिर Br2, फिर Cl2 एंड फिर F2। ये किसका ऑर्डर आएगा बेटा जी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। किसका आएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। ओके, ये किसका आएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। तो अपने को ये आप गड़बड़ कैसे करते हो कि अगर वो आपको इनके लिए बॉन्ड एनर्जी की बातें करता है तो आप किनकी बता देते हो, इनकी बता देते हो। यहां पर लोन पेयर का रिपल्शन का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, यहां लोन पेयर के रिपल्शन का इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि देखो फ्लोरीन के ऊपर तो लोन पेयर है परंतु हाइड्रोजन पर लोन पेयर नहीं है। तो सेम ऐसे ही यहां पर बात करें, ये फ्लोरीन है और यहां पर दोनों पर ही क्या है, लोन पेयर है, इसलिए यहां पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, लोन पेयर रिपल्शन का इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें अपन, इसमें कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने बात की ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात की, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। यहां पर क्या लगेगा बेटा जी, रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी कम आ जाएगी, किससे, सल्फर से। तो यहां बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा आएगी, सल्फर की। एक चीज ध्यान रखना, लोन पेयर तो सल्फर के ऊपर भी है, फिर सल्फर की कम क्यों नहीं हुई बेटा जी। लोन पेयर का रिपल्शन का इफेक्ट कहां पड़ता है, लोन पेयर रिपल्शन का इफेक्ट वहीं पर होता है जहां पर दोनों पर लोन पेयर हो और साथ में दोनों किसके हो, सेकंड पीरियड के हो। दोनों किसके हो, सेकंड पीरियड के हों। सेकंड पीरियड के होंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है। जबकि थर्ड पीरियड के बाद में लोन पेयर का रिपल्शन का इफेक्ट नहीं देखेंगे अपन। ऐसे ही अपन बात करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन पर क्या पड़ा है, एक लोन पेयर पड़ा है। यहां रिपल्शन ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, पीपी के कंपेयर में। तो यहां भी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम होगी किसके कंपेयर में, पीपी के कंपेयर में। अगर अपन 3 ले लेते हैं, ये कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों में कंपेयर करें, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करें कि इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आना चाहिए। वैसे तो बेटा देखते हैं अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है, तो ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज होगी। ओवरलैपिंग इंक्रीज तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। परंतु बात करें यहां कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। यहां कितने हैं, एक लोन पेयर है। यहां लोन पे रिपल्शन होगा, लोन पे रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी किसके कंपेयर में, एन के, क्योंकि यहां पर दो लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर है। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा अपने पास, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। जबकि अगर अपन बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी अपने को क्या मिलता, यही मिलता, क्योंकि कार्बन के क्या है, बॉन्ड साइज बड़ी है, तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करें अपन,
जैसे अपन बात करते हैं SiO PO H सल्फर O ClO, अगर इनमें बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए, अब देखो बेटा जी, एक तो सेकंड पीरियड का है और दूसरा किसका है, थर्ड पीरियड का है। किसका है, थर्ड पीरियड का है। तो यहां पर लोन पेयर का रिपल्शन का इफेक्ट नहीं लगाएंगे। लोन पेयर रिपल्शन नहीं है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, Cl, फिर S, फिर P, यहां से यहां जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रही है तो ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ ओवरलैपिंग के क्वेश्चन हुए हैं अपने पास। अब नेक्स्ट सेकंड फैक्टर बात करते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करती है ओवरलैपिंग को। ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओवरलैपिंग के। जिसमें जितनी ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी उसमें ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी, ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी। अगर अपन बात करें सेकंड फैक्टर, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओवरलैपिंग के। डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। जैसे मैं बात करूं बेटा जी, अपने पास ये फैक्टर कब लगाओगे, ये फैक्टर कब लगाना है, जब सेम शैलो और सेम साइज हो, साइज सेम हो या शेल सेम हो, उस कंडीशन में अपने को लगाना है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल। तो देखते हैं अपन, देखें 2p ओवरलैपिंग है एंड 2p2s ओवरलैपिंग है या 2s ओवरलैपिंग है। देखो इनमें शेल नंबर सेम है, 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 है, सेल नंबर सेम है, तो अब क्या लगाएंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगाएंगे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसमें अच्छी आएगी, 2p में, फिर 2p2s में, और फिर किसमें आएगी, 2s में आएगी, किसमें आएगी, 2s में आएगी। तो सबसे अच्छी 2p फिर 2p2s एंड फिर क्या आ गया, 2s आ गया। तो ये अपन ने क्या लगाया, यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगाई है। क्या लगाई है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको बात करें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, थर्ड बात करें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, देखिए बेटा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में बात करें तो जो 2p एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो अच्छी होती है किसके कंपेयर में, 2p लेटरल ओवरलैपिंग के। 2p एक्सियल ओवरलैपिंग अच्छी होती है किसके कंपेयर में, 2p लेटरल ओवरलैपिंग के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, 2p लेटरल ओवरलैपिंग के कंपेयर में। नेक्स्ट बात करें अपन, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है वाई 2p3d ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बाय 2p3p। ओवरलैपिंग, टू पी थ्री डी ओवरलैपिंग अच्छी होती है किसके कंपेयर में, 2p3p के कंपेयर में, 2p3p के कंपेयर में। तो अपन बात करें ये 2p ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिटल है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होंगे वो ही ओवरलैपिंग करेंगे। ये 3d ऑर्बिटल है, तो यहां बॉन्ड कौन सा बन गया,
2p पाई 3d पाई। जबकि मैं यहां बात करूं सॉरी इधर 2p ऑर्बिटल बनाते हैं, ये 2p है, ये 3p है, ये भी लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो 2p देखो 3d है जो यहां बेंट हो गया, थोड़ा बेंट हो गया तो इसके पास ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा पास आ जाएगा तो यहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अपन ये बोल सकते हैं 2p पाई 3d पाई अच्छी ओवरलैपिंग है किसके कंपेयर में, 2p पाई 3p पाई। 2p पाई 3d पाई अच्छी ओवरलैपिंग है किसके कंपेयर में, 2p पाई 3p पाई। क्योंकि 3d पाई में क्या होता है कि d है जो बेंट शेप हो जाता है, बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा तो इसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी होगी इसकी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन है why O2 formed but S2 cannot। नॉर्मल टेम्परेचर पर अपन रूम टेम्परेचर पर बात करें O2 तो बनता है परंतु S2 नहीं बनता। ऐसे ही बात करें why N2 formed but P2 cannot। N2 बनता है परंतु P2 नहीं बनता। इनके लिए बात करें बेटा, देखो ऑक्सीजन के लिए बात करें, ऑक्सीजन में कौन से ऑर्बिटल हैं, 2p ऑर्बिटल है। ये 2p ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इसको मैं px बोलूं, इसको py बोलूं तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, क्या हो गई, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई। और ये 2p लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब पाई बॉन्ड बन जाएगा 2p पाई 2p पाई। जबकि मैं यहां बात करूं किसमें, सल्फर में बात करूं, किसमें, सल्फर में कौन से ऑर्बिटल आएंगे बेटा, ये 3s आएंगे और ये क्या आएंगे 3p आएंगे, 3sn 3p आएंगे। तो यहां पर बात करें दो, ये px है, py है एंड pz है, ठीक है। ये 3p आया, ये थोड़ा साइज में बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा। ये भी 3p आया, ये भी साइज में थोड़ा बड़ा होगा। अगर बेटा जी नॉर्मल अगर आपसे बात करता कि 2p ओवरलैपिंग और 3p ओवरलैपिंग में से अच्छा कौन है, 2p ओवरलैपिंग और 3p ओवरलैपिंग में से अच्छा किसकी ओवरलैपिंग है, तो अपन कहेंगे 2p ओवरलैपिंग अच्छी है किसके कंपेयर में, 3p कंपेयर में। क्यों, क्योंकि साइज बड़ी हुई तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल बात करता। परंतु वो ऐसे आपसे बात करता कि ऑक्सीजन 2p ओवरलैपिंग अच्छी है या सल्फर 3p अच्छी है, तो अपन कहेंगे सल्फर 3p ओवरलैपिंग अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का 2p है उसमें क्या होने जाएगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। जबकि सल्फर का 3p है उसमें रिपल्शन नहीं लगेगा, उसमें रिपल्शन नहीं लगेगा, तो ये अपनी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अभी अपन बता के गए हैं कि ओ बॉन्ड एनर्जी कम होती है किसके कंपेयर में, ऐसे सिंगल बॉन्ड, मैं सिंगल बॉन्ड की बातें कर रहा हूं, ऐसे सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ओ सिंगल बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब बेटा जी यहां पर लेटरल ओवरलैपिंग करने कौन आएगा, 3p आएगा, लेटरल ओवरलैपिंग करने कौन आएगा,
3p आएगा, ये लेटरल ओवरलैपिंग करने आया, बॉन्ड कौन सा बनना चाहिए, 3p पाई, 3p पाई लेटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइज बड़ी हो जाने के कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, साइज बड़ी हो जाने के कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए सल्फर किस फॉर्म में, इसीलिए सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, S8 के फॉर्म में रहता है। ये S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है, कैसी, क्राउन शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सल्फर 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 सभी जगह सल्फर है, कहीं सभी जगह सल्फर है। एक क्राउन शेप S8 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, कैसा, क्राउन शेप। तो ये किस रूप में स्टेबल रहता है, S8 किस, आपको कोई पूछे व्हाई S2 कैन नॉट फॉर्म, तो अपन बता देंगे 3p ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी होने के कारण लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी तो वो क्या होगा, बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो सल्फर क्या करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और वो S8 की फॉर्म में स्टेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए बात करें, सेम रीजन वही है कि नाइट्रोजन में भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है, वो लेटरल ओवरलैपिंग कर लेंगे, जबकि फास्फोरस में लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए फास्फोरस 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है, मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है फास्फोरस की, कौन सी होती है उनके लिए बात करते हैं। फास्फोरस है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। पहली बात करें व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट P4 लिख सकते हो, व्हाइट फास्फोरस लिख सकते हो बेटा जी। इट इज एग्जाम्पल ऑफ, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ वान डेर वाल सॉलिड। बेटा वान डेर वाल सॉलिड कौन से होते हैं, वान डेर वाल सॉलिड वो होते हैं जिनमें 2 कोवलेंट कंपाउंड, जिनमें 2 कोवलेंट कंपाउंड आपस में किससे, वीक वान डेर वाल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। वान डेर वाल सॉलिड वो कंपाउंड जिनमें दो कोवलेंट कंपाउंड आपस में वीक वान डेर वाल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। जैसे मैं बात करूं P P P P इन दोनों के बीच में क्या है, वान डेर वाल बॉन्ड है, क्या है, वीक वान डेर वाल बॉन्ड है। ये 2 P4 यूनिट हैं, इनके बीच में वीक वान डेर वाल बॉन्ड है, इसीलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MPBP क्या होंगे, लो होंगे। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। वान डेर वाल सॉलिड है, अदर एग्जांपल देखूं, सॉलिड I2 या सॉलिड CO2, ये किसके एग्जाम्पल हैं, वान डेर वाल सॉलिड के ही एग्जाम्पल हैं, जिसमें 2 यूनिट आपस में किससे जुड़ी रहती हैं, वीक वान डेर वाल बॉन्ड से अटैच रहती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वान डेर वाल सॉलिड कहते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव ड्यू टू, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लेस बॉन्ड एंगल, कम बॉन्ड एंगल के कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेन ज्यादा होते हैं, बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेन ज्यादा होगा, बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट P4 soluble in CS2 and cannot
soluble in H2O. H2O में soluble नहीं होता, जबकि CH2 में soluble होता है. ये कैसा होता है? पॉइजनस नेचर में होता है. इन नेचर में कैसा होता है? पॉइजनस होता है. ये जहरीला, कैसा? जहरीला. इट रिएक्ट विद aqueous NaOH. It react with aqueous NaOH and give PS3 gas and give PS3 gas. PS3 gas देता है. जैसे अपन बात करें white P4 प्लस NaOH ले लें, कौन सा? aqueous NaOH. तो क्या बन जाएगा अपने पास? PS3 प्लस सोडियम NaH2PO2 बन जाएगा. इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. देखो बेटा, PS3 भी कैसी होती है? पॉइजनस नेचर की होती है. कैसी होती है? पॉइजनस नेचर की होती है. नेक्स्ट बात करें, इट रिएक्ट विद O2 and give P2O5, या फिर अपन बोल सकते हैं P4O10. ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, बॉन्ड एंगल कम होने के कारण. तो अपन बात करें व्हाइट P4 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा अपने पास? P4O10 का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये अपने पास बातें हो गई बेटा किसकी? व्हाइट फॉस्फोरस की बातें हुई. व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है? एक एग्जांपल ऑफ वंडरवाल सॉलिड. अदर कौन से हैं? सॉलिड I2 है, सॉलिड CO2 है. इसके अदर एग्जांपल हैं. इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो, क्योंकि ये वीक वंडरवाल बॉन्ड से अटैच होते हैं. नेक्स्ट बात करें, हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू लेस बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल कम होता है, करीब 60 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होता है. तो रिपल्शन ज्यादा होगा. रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. नेक्स्ट बात करें, व्हाइट P4 soluble in CH2 and cannot soluble in H2O. H2O में soluble नहीं है, जबकि CH2 में soluble है. ये कैसे नेचर का होता है? पॉइजनस नेचर का होता है. इट रिएक्ट विद aqueous NaOH and give PS3 गैस. क्या देता है? PS3 गैस देता है. जैसे व्हाइट P4 है, NaOH से रिएक्शन करेगा, PS3 बनेगा और NaH2PO2 बनेगा. सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मेशन होगा. इट रिएक्ट विद O2 एंड गिव P2O5 और P4O10. ये व्हाइट P4 से O2 रिएक्शन करता है, क्या बना देता है? P4O10 का फॉर्मेशन करता है. ऐसे ही अगर अपन रेड फॉस्फोरस, किसके लिए? रेड फॉस्फोरस की बातें करें, नेक्स्ट बात करते हैं रेड फॉस्फोरस. रेड P4. रेड फॉस्फोरस की बात करें, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड. ये किसका एग्जाम्पल है? कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है. किसका है? कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है. इसमें दो P4 यूनिट हैं. दो P4 यूनिट हैं, वो आपस में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. दो P4 यूनिट हैं, आपस में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से. किससे? कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड है. स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से क्या रहती हैं? अटैच रहते हैं. दो P4 यूनिट हैं, वो आपस में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से क्या रहती हैं? अटैच रहती हैं.
इसमें बात की जाए, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? हाई होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, रिएक्टिविटी लो। रिएक्टिविटी लो क्यों है बेटा? यहां पर पहले बॉन्ड एंगल कम था, अब बॉन्ड एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा था, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इट कैन नॉट soluble in CS2 एंड H2O। ये दोनों में ही इनसोल्यूबल होता है, चाहे तो CS2 की बात करो चाहे H2O की बात करो, दोनों में क्या होगा? इनसोल्यूबल होता है। ये नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। कैसा होता है? नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। इट कैन नॉट रिएक्ट with O2 and it cannot react with O2 and aqueous NaOH। ये aqueous NaOH और O2 से रिएक्शन नहीं करता। aqueous NaOH तथा O2 से रिएक्शन नहीं करता। O2 से रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या P4 और 10 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और NH से रिएक्शन नहीं करेगा तो किसका फॉर्मेशन नहीं करेगा? PS3 का फॉर्मेशन नहीं करता। किसका? PS3 का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये अपने पास रेड फॉस्फोरस की बातें आ गई। और रेड कोवलेंट सॉलिड के कोवलेंट बॉन्ड है, ये किसका एग्जांपल है? कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। कोवलेंट सॉलिड और कौन कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड, इनऑर्गेनिक डायमंड, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, या फिर अपन बात करें रेड फॉस्फोरस तो हो गया, एंड SiO2 हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वाई SiO2 is solid and CO2 is a gas। SiO2 कैसा है? सॉलिड है, जबकि CO2 क्या है? एक गैस की तरह बिहेव, गैस की फॉर्म में रहता है, जबकि SiO2 किस में रहता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है अपने को। देखो बेटा जी, SiO2 में क्या होता है? ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे SiO2 आपस में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच होकर क्या बनाते हैं? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया? ये कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया। किसका? कोवलेंट सॉलिड का। इसलिए इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेंगे अपने को? हाई मिलेंगे। जबकि CO2 में देखें, किसमें? CO2 में देखें तो जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, दो CO2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में किससे अटैच रहते हैं? वीक वांडरवाल बॉन्ड से। किससे? वीक वांडरवाल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? वांडरवाल बॉन्ड है। इसलिए ये किस फॉर्म में रहता है? गैस की फॉर्म में रहता है। यहाँ पर क्या होता है? 2p पाई लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पर कौन सी है? 2p पाई लेटरल ओवरलैपिंग है बेटा। 2p पाई लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाती है, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ये क्या करता है? अपने दो मॉलिक्यूल आपस में किससे अटैच होते हैं? वांडरवाल अटैच बॉन्ड से अटैच होते हैं। जबकि SI डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ SI के 3p ऑर्बिटल की साइज बड़ी होने के कारण क्या ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, जिसके कारण ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में आपको पूछ लेते हैं क्या कि एक SI कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है? एक SI है वो 4 ऑक्सीजन से बंधा हुआ है, अटैच हुआ है। जबकि एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से है? 2 सिलिकॉन से अटैच हुआ है। इसलिए अपन कह देंगे कि ये एक सॉलिड की फॉर्म में रहता है और ये किस फॉर्म में रहता है? गैसेज फॉर्म में रहता है। अगर बेटा जी इस पर टेम्परेचर लो कर दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो ये भी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ड्राई आइस किसे बोला जाता है? ड्राई आइस
सॉलिड CO2 को कहा जाता है। किसको? सॉलिड CO2 को कहा जाता है। इसमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ड्राई आइस है कि कहा जाता है किसको? सॉलिड CO2 को। तो ये अपनी बातें हुई हैं किसकी? ओवरलैपिंग की बातें हुई हैं। किसकी बातें हुई हैं? ओवरलैपिंग की बातें हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ओवरलैपिंग की जरूरत होती है। किसकी होती है? ओवरलैपिंग की। जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अपन कह देंगे मिक्सिंग of orbital which have almost same size and different shape. Mixing of orbital which have almost same एनर्जी, ऑलमोस्ट एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। और शेप कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे बेटा जी मैं बात करूं आपसे कि मैंने एक S है, मान लो 2S है, और एक 2P मिक्स किया, एक S और एक 2P मिक्स किया, तो नए कितने बनेंगे? नए 2 ही बनेंगे। उनका नाम क्या होगा? SP नाम होगा। क्या होगा? SP। मैं एक S 2P मिक्स करूं तो इनका नाम क्या आएगा? sp2 नाम आएगा। क्या आएगा? sp2। और नए कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अगर मैं एक S 3P मिक्स करूं, एक S 3P मिक्स करूं तो नए कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्योंकि 4 मिक्स किए हैं तो नए कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। उनके नाम क्या होंगे? sp3 नाम होगा। क्या होगा? sp3 नाम होगा इनका। क्या नाम होगा? sp3 नाम होगा। तो एक चीज देख रहे हैं आप बेटा, मैं इनका इंक्रीजिंग साइज बना रहा हूं। इनका साइज की क्या बना रहा हूं? इंक्रीजिंग साइज बना रहा हूं। मतलब जितने ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो भी क्या होंगे? साइज में बड़े होते जाएंगे। अगर मैं इनके साइज की बात करता तो साइज क्या आती? सबसे बड़ा कौन आता है? sp3, फिर कौन होता है? sp2, और फिर कौन आ रहा है? sp। ये इनके साइज की बात होती। तो ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या था? अगर ओवरलैपिंग की बात करते हैं अपन तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होती? sp sp, फिर sp एंड sp2, एंड फिर कौन आता? sp2 sp2, और फिर कौन आता बेटा जी? sp2 sp3, एंड इसके बाद में आता sp3 आता। तो ये अपने पास ओवरलैपिंग का ऑर्डर आ जाता। क्या जाता? ओवरलैपिंग का ऑर्डर आ जाता। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होती है? sp sc, फिर sp sp2, sp2 sp2, sp2 sp3 एंड sp3 sp3। तो ये इनकी ओवरलैपिंग का और ओवरलैपिंग, और साथ में अपन ये बोल सकते हैं कि किसका ऑर्डर है? ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड एनर्जी का, या अपन कह सकते हैं ओवरलैपिंग का ऑर्डर। बेटा अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पूछे आपसे कि किस ऑर्बिटल्स की, ये तो बॉन्ड एनर्जी का हो गया कि बॉन्ड किससे बनेगा? ओवरलैपिंग। पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात करता है वो, कई बार ऑर्बिटल की एनर्जी पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा ऑर्बिटल किसकी एनर्जी होगी? sp3 की, फिर sp2 की, ये फिर sp की। ये है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी है। किसकी है? ऑर्बिटल की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन। अगर एक क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार पूछ लेता है वो कि अगर CH4 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं माना जाए, इफ
नॉट पॉसिबल इन CH4, देन तब क्या क्या चीजें अपने को डिफरेंट मिलेगी, उनके लिए बात करते हैं। इफ हाइब्रिडेशन कैन नॉट पॉसिबल इन CH4, अगर CH4 में हाइब्रिडेशन नहीं माना जाए, अगर CH4 में हाइब्रिडेशन नहीं माना जाए तो क्या चीज होगी बेटा? क्या CH4 नहीं बनेगा? CH4 तो बन जाएगा। कि CH4 बनने के लिए क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं बात करूं, ये कार्बन के लिए बता रहा हूं मैं, 2s, और ये क्या है? 2p है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया तो कहां चले गए? आगे चले गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास? 4। ये s है, ये px बोल दूं, ये py बोल दूं, ये pz बोल दें। क्या बोल दें? pz। बेटा जी px, py एंड pz, px, py एंड pz में एंगल कितना आता है? px, py, pz में 90 डिग्री का एंगल मिलता है अपने को। क्या मिलता है? 90 डिग्री का एंगल मिलता है। तो मैं बात करूं, ये कार्बन है, ये कौन है? 2s, ये कौन है? 2px, 2py एंड 2pz पड़ा है। 2px, 2py एंड 2pz पड़ा है। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। क्या लाएगा? 1s ऑर्बिटल लाएगा। क्या लाएगा? 1s ऑर्बिटल आएगा। तो इधर 1s ऑर्बिटल आया, इधर भी 1s ऑर्बिटल आया, इधर भी 1s ऑर्बिटल आया, और इधर भी 1s ऑर्बिटल आया। तो यहां ओवरलैपिंग कौन सी हो जाएगी? 1s 2s। यहां कौन सी हो जाएगी? 1s 2p, या 1s 2px, 2py, 1s 2pz। अब बेटा जी ये कहां, ये बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर बनेगा? ये बॉन्ड तो कहां बनेगा अपने को पता है? एक्स एक्सिस पर बनेगा। अपन ने पहले बात की है अपन ने। ये बॉन्ड कहां बनेगा बेटा जी? वाई एक्सिस पर। और ये बॉन्ड कहां बनेगा बेटा जी? जेड एक्सिस पर बनेगा। ये बॉन्ड कहां बनेगा? इसकी कोई पोजीशन नहीं है, इस कोई निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है पोजीशन इसकी। इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर भी हो सकती है, वाई पर भी हो सकती है, और जेड पर भी हो सकती है। क्योंकि अपन पहले ही बता चुके हैं कि एस कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। एस कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। इसलिए वो एक्स एक्सिस पर भी बॉन्ड बना सकता है, वाई पर भी बना सकता है, और जेड पर भी बना सकता है। इसकी पोजीशन सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन पोजीशन है, मतलब इसकी पोजीशन निश्चित नहीं है। और साथ में अपन कहें कि 1s 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो रही है, वो ज्यादा अच्छी होगी किसके कंपेयर में? 1s 2s के कंपेयर में। 1s 2p ओवरलैपिंग अच्छी होगी किसके कंपेयर में? 1s 2s के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है। किसमें? 2p में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसलिए ये अच्छी ओवरलैपिंग होगी किसके कंपेयर में? 1s 2s के कंपेयर में। और साथ में इन तीनों के बीच में एंगल कितना आएगा? इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री एंगल होगा। और ये अपन इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। 90 डिग्री एंगल है तो इसकी शेप कैसे नहीं होगी? टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगी। टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगी। एक बार दोबारा सुने, अगर CH4 में हाइब्रिडेशन नहीं है तो इसकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगी। कोई 3 बॉन्ड है, कौन से? 1s 2p से बने हुए बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी किससे? 2s 1s से। और साथ में ये तीनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, जबकि इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। ये कहां पर होगा? ये पता नहीं, एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई पर भी हो सकता है, और जेड पर भी हो सकता है। कहां हो सकता है? जेड पर भी हो सकता है। अगर अपन कहें कि हाइब्रिडेशन माना जाए, इफ हाइब्रिडेशन प्रेजेंट इन CH4, CH4 में हाइब्रिडेशन माना जाए तो क्या बात होगी? तो बात करें, ये 2s है, ये 2p है, ये 2s है और ये 2p है। यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये px है, py है एंड pz है। इनको मिक्स किया मैंने, 4 को मिक्स किया तो नए कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे बेटा। उनके नाम क्या होंगे? sp3 होंगे।
हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा जी मैक्सिमम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है, मैक्सिमम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखेगा तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी मैक्सिमम आएगा। तो अपन बात करें 1 2 3 और ये 4, इनके नाम क्या हैं, sp3 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 एंड sp3। इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल शेप में, किसमें, टेट्राहेड्रल शेप में रहेंगे। तो बॉन्ड बनाने कौन आया, एस आया, एस कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा। यहां भी कैसा आएगा, एस आएगा, स्फेरिकल शेप है। यहां भी एस आएगा, स्फेरिकल शेप है। यहां भी एस आएगा, ये भी कैसा है, स्फेरिकल शेप है। ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, sp3 s ओवरलैपिंग हो गई। ये भी sp3 s ओवरलैपिंग हो गई, sp3 s ओवरलैपिंग हो गई, sp3 s ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 s ओवरलैपिंग हो गई और ये टेट्राहेड्रल शेप में रहेंगे, किसमें रहेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में रहेंगे। और चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अपने को कैसी मिलेगी, चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी अपने को सेम मिलेगी, सेम डिट्टो बॉन्ड एनर्जी रहेगी। जबकि यहां पर क्या मिल रही थी, यहां पर अपने को 3 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग मिल रही थी और एक की अलग मिल रही थी। तो ये आज के लिए अपने हाइब्रिडेशन क्या चीज है, क्यों जरूरी है, बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इक्वल करने के लिए, ये बातें कर चुके हैं। बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।